भगवान के वेद में जय जय 3 नाम मिले, एक सच्चिदानंद रूपाय, एक चिदानंद रूपाय और एक आनंद रूपाय। जब सद उछल के चिद में मिल गया तो नाम पड़ा चिदानंद, और जब सद और चिद दोनों आनंद में मिल गए तब नाम पड़ो आनंद। इसलिए आनंद का अर्थ साक्षात श्री कृष्ण। इसलिए विषय में अगर हम जो किसे कहते हैं कि बड़ो आनंद आयो, बड़ो आनंद आयो, बड़ो आनंद आयो, वो आनंदाभास है। आनंद तो आ ही ना सके। आनंद आयो तो तभी के हो जाए सके जब साक्षात श्री ठाकुर जी ठाड़े हो महाराज। क्यों? आनंद उन्हीं को नाम है। क्या कहने, आनंदमयो अभ्यासात। साक्षात उनको स्वरूप आनंद है। जगत तो सुख और दुख के मध्य में है। सुख का, दुख और इस सब के बीच में आती रहती है बात। किसी ने हमसे पूछा महाराज जी दुख किसे कहते हैं? किसी ने पूछा दुख किसे कहते हैं? हमने कहा सुख हो इस बात की आशा ही दुख है। सुख हो ये दुख है, सुख हो ये दुख है, और दुख कछू ना है महाराज। जब सुख हो ये विचार नहीं है तो कोई दुख भी नहीं है महाराज। साक्षात ठाकुर जी को स्वरूप आनंद है। हम कहें हमारे कोई मानो परिचित व्यक्ति मथुरा स्टेशन पे आने वाला, हम कहें राजेश भैया वो कोई परिचित आने वाला है, नेकवाए बुलवा लो। अच्छा महाराज कैसे का क्यों जाए? तो वह पहली चीज ये बताई जाएगी कि वो दिखे कैसो है। भैया देवेश भैया ऐसो पहन के आओ, धोती कुर्ता बढ़िया वाने पीताम्बरी धारी होगी, तुम तिलक हिलक लगा के पहचान जाओगे भाई, भाई लानो है। अच्छा फिर जेबी संग में बता दी जाएगी भैया देखवे में चाहे धोती कुर्ता सहजते कपड़ा पहनो, पर भाई सामान्य आदमी मत समझियो, बड़ो भारी महाराज मठाधीश मेहनत है, बड़ो भारी वाको काम है, या जो भी कह लो, जो भी कारोबार है, लंबो चौड़ो आदमी है, देखवे में ढीरो ढारो है, पर ढीरो ढारो है ना है, बाबा के स्वरूप ते लेके आई हो। अच्छा ठीक है। तो आदमी घबरावेगो कि भाई इतनी लंबी चौड़ा परिचय दे रहे हैं तो कुछ हम व्यवस्था, बोले पर चिंता मत करो, स्वभाव को बड़ो सीधो साधो है, कोई समस्या नहीं। अब कोई बड़ो मेहनत का हुआ बुलाया जाए तो आदमी घबराहट तो होगी, भाई घर में आमेंगे, कुछ बोलेंगे, कुछ करना कर दें। बोलना ना बड़े सीधे सच्चे हैं। और बाकी बाद में फिर उनको नाम बता दिया जाएगा, ये नाम है। पहले नाम बतावे तो फायदा नहीं कि जोर जोर से हल्ला मचाओगे नाम को तो कोई सुनेगा ही ना महाराज। यही पद्धति है व्यास जी ने अपनायो। वो भाई ठाकुर जी पहचानने तो सबसे पहले कैसे पहचानोगे, इस पद्धति को वर्णन मैक्स मुलर ने किया, मैं उसको कोट करके कह रहा हूं। भाई सबसे पहले तो स्वरूप देखना पड़ेगा। भाई ठाकुर जी आए पहचानोगे कैसे? भाई धोती कुर्ता होगी कि जे होगा कि वो होगा कि पैंट शर्ट पहनी, जब तो आदमी पहचानोगे। तो बोले ठाकुर जी कैसे पहचानो? बोले सच्चिदानंद रूपाय। ये सच्चिद और आनंद स्वरूप है। श्री सुबोधनीकार कह रहे हैं टेढ़ी टांगी सद है, बंशी चिद है और मोर पंखी आनंद है महाराज। ये 3 चीज काउए पहना के ठाड़ो कर दो, वामे ठाकुर जी दिखेंगे। या हमारा लाला बैठो सरकार के संग आयो, या ये मोरपंख पहना दो, हाथ में बंसी दो, तो टेढ़ी टांग कर दो, सब जनता के दंडौत करी ठाकुर जी पधार गए। काउ चित्रपटे लगा दो, कोई अंडज उद्भिद स्वेदज जरायुज तुरीय बद्ध ज्ञात अज्ञात सूक्ष्म स्थूल जड़ चेतन पाषाण, किसी में कोई पाषाण में ही बंसी और मोरपंख लगा के ठाड़ो कर दो, सब ठाकुर जी को मनोरथ करके दंडौत करेंगे।